चलिए भाई, स्वागत है फिर से 5.3 एक्सरसाइज में हमारा। ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज कर रहे थे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, जिसमें ए की वैल्यू जो है वो 5 दे रखी है। ए की वैल्यू जो है वो 5 दे रखी है, डी की वैल्यू 3 दे रखी है, एंड ए एन जो है वो हमें 50 दे रखा है भाई। ए एन जो है हमें 50 गिवन है। ठीक है, और हमें एन और एस एन निकालना है। हमें क्या निकालना है? एन और एस एन। एस एन भी निकालना है भाई। ठीक है, एन और एस एन। ठीक, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। देखो, अब कहने को तो मैं भी यही कह दूं, चार क्वेश्चन करा के ये कह दूं भाई बाकी इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में और फिनिश हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करने वाले, हम सारे क्वेश्चन लगभग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी पार्ट हमारे चैप्टर का छूटे नहीं और सारे क्वेश्चन जो है हम क्रैक कर सकें इस चैप्टर। तो हमें ए एन गिवन है भाई, ए एन हमें 50 दे रखा है। देखो, एन और एस एन निकालना है। सबसे पहले एन और एस एन निकालना है, तो एन निकाल लेते हैं पहले। एन कैसे निकलेगा? ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। तो ए की वैल्यू जो है वो 5 है, डी की वैल्यू हमें दी हुई है 3, एन हमें निकालना है भाई। तो क्या करेंगे? बहुत इजी है। ये जो 5 है यहाँ पे प्लस में, जो प्लस में पॉजिटिव में जो 5 दिया हुआ है, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा। तो ये 45 हो गया भाई। तो n-1 जो है वो 45/3 हो जाता है। अब इस 3 को डिवाइड में ले आएँ, इससे कैंसिल करेंगे, 15 बार में जाएगा। n की वैल्यू 15 + 1 हो गई, दैट इज़ 16। तो n हमें निकालना था, वो हमने निकाल लिया। n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। उसके बाद हमने Sn फाइंड आउट करना है। Sn का फॉर्मूला कल मैंने चीख के बताया था, पिछली क्लास में चीख के मैंने कहा था कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। अगर इस फॉर्मूले में आप सभी चीज़ें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आपके कदम चूमेगा। तो n की वैल्यू जो है वो 16 है। 2a की वैल्यू कितनी है भाई? 5। ठीक है, कोई 50 कह रहा है, पता नहीं नींद में है कि क्या है। n की वैल्यू जो है 16 है भाई, अभी फाइंड आउट की। और d हमें 3 दे रखा है। इसको निकालने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, इसको निकालने में आपको फाइंड करने में समय नहीं लगना चाहिए। ज़रा सी देर में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 440 आंसर आ गया। 440 Sn की वैल्यू 440 आ जाती है, 440। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं। देखो, A13 हमें 35 दिया हुआ है, D निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस, और S30 निकालना है, मतलब 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखो, A13 दिया हुआ है हमें, A13। आपको पता है A13 को A प्लस में 12D लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? A13 को A + 12D लिख सकते हैं। जब A + 12D लिखेंगे तो A की वैल्यू तो यहाँ गिवन है, यहाँ से हमारा D फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे हो जाएगा। देखो, ये 7 जो है इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो 12D इज इक्वल टू, यहाँ पर है देखो, ये आई थिंक 28 बच जाता है, 28 बच गया। तो D की वैल्यू जो है वो 28/12 आ गई। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो काट दो। ठीक है, D की वैल्यू यहाँ 7/3 आ गई भाई। D तो फाइंड आउट करना ही था, D तो ये आ गया। अब हमें S13 निकालना है। ये S13 निकालने में मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होगी। n/2, n की वैल्यू तो 13 दे रखी है। 2a, a कितना है कोई बताएगा मुझे? a 7 है, तो 2 × 7 + n-1 इंटू d हमारा 7/3 आया है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। करके दिखाइए कैसे होगा। 14 + 12 × 7/3
देखो 3 से 4 बार में कट गया ये, 13/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 4 7 जा 28। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? 13/2 मल्टीप्लाई 42, 21 बार में जाएगा। 21 और 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 21 और 13 को मल्टीप्लाई, 21 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 6 पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट जो है इजी है, कुछ इसी तरीके के हैं जिस तरीके से हमने किए हैं। कुछ ये थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्टेड लगा, हल्का सा अलग है दूसरे क्वेश्चन से, इसको करते हैं। देखो यहाँ पे हमें SN दे रखा है। सबसे पहली बात, A भी दिया है, D भी दिया है, उसको कंसीडर ना करते हुए सबसे पहले मैं ये देखूंगा हमें SN गिवन है। क्या गिवन है? SN गिवन है। आपको दिख रहा है SN तो गिवन है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स तो गिवन है, लेकिन हमें n और AN भी निकालना है भाई। तो आप ये देखिए क्या करेंगे कि आपका n भी निकल जाए और AN भी निकल जाए, n भी निकल जाए, n भी फाइंड आउट हो जाए और AN भी। यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं n/2 वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, चाहूँ तो n वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यानी SN वाला। इसका फॉर्मूला जो होता है ये आपको पता ही है, n/2 प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 90। यही होता है भाई, यही होता है, हाँ भाई ये होता है। अब इसमें जो जो गिवन है वो हम रख लेते हैं। देखो n तो हमें फाइंड आउट करना है, A की वैल्यू हमें गिवन है, D की वैल्यू हमें गिवन है और इधर 90 गिवन है, SN की वैल्यू 90 गिवन है। बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं भाई, वैल्यूज़ पुट की है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखिए ये जो 2 है इसके डिवाइड में है, 2 यहाँ बाहर ब्रैकेट में, डिवाइड में, ब्रैकेट से बाहर जो है डिवाइड में दिया हुआ है। अगर इस 2 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊँगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। किसी को इस स्टेप में कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया है, इस 2 को उठा के इधर ले आया मैंने और कुछ नहीं किया, और जस्ट कैलकुलेशन की है। 2 2 जा 4, 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस का आएगा वो भी। बात समझ में आई है? कोई डाउट? नो डाउट। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये सोल्व हो रहा है विधि। देखो ये 8n है भाई, और ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है। माइनस के 8 में से प्लस का 4 जब माइनस होता है, माइनस के 8 में से प्लस का 4 जब माइनस होएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और ये 180 आ गया, 180। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 8n को n से मल्टीप्लाई किया 8n², ये आ गया 4n इज इक्वल टू आ गया 180। इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई लोग। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाली इक्वेशन जो है 4 से डिवाइड भी हो रही है, 4 इसमें कॉमन आ रहा है। मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 से। कैसे? 4 2 जा 8 होते हैं, 2n² बच गया, 4 1 जा 4 होते हैं, ये माइनस का 1n हो गया, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, ये हो गया भाई, ये हो गया 2n² माइनस 1n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड जो है हमें यूज़ करना है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन है हमारी 2n² माइनस n या 1n कह लो माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ये है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ज़रा, देखिए बहुत आसान है। इस 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर तो 90 हो जाता है। 90 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि
दो डिजिट ऐसी आए जिसको प्लस या माइनस करने से माइनस का n आना चाहिए, माइनस का n आना चाहिए। 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, 90 आ गया। 90 के जो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं भाई, 15 और 6 होते हैं। अगर और तोड़ेंगे तो ये 3, 5 और ये 2, 3 ये होते हैं। तो इनसे दो डिजिट ऐसी बनानी है जिसको प्लस या माइनस करने से n आए, माइनस का n। तो देखो इससे इन दोनों से एक डिजिट बन रही है 10 और इन दोनों से एक डिजिट बन रही है 9। तो 10 में से 9 जाते हैं तो एक बच जाता है, 10 में से 9 जाते हैं तो एक बच जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यही कार्यक्रम करूँगा। मैं 10 को माइनस का ले लेता हूँ, -10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये पेयर बनाए, ये कॉमन निकाला और फैक्टर हो गए, और फैक्टर हो गए। ये लो जी, ये लो। तो ये आ गया भाई 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 5। n की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको an और निकालना है। n तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब an और निकालना है। an निकालने में कितना समय लगना है, an यानी कि an का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n आपको पता है कितना दे रखा है और a भी आपको पता है कितना दिया हुआ है। तो 5 माइनस 1, डी की वैल्यू 8, 2 प्लस 5 में से 4 एक गया 4, 4 अट्ठे 32। तो ये जो है 34 आ गया। कितना आ गया, 34। an कह लो a5, क्योंकि an निकालना था ना, n की वैल्यू 5 थी। n की वैल्यू 5 थी, 5 हमने फाइंड आउट की थी। तो ये देखो 10th पार्ट जो है ना थोड़ा सा अलग है, इसमें एक अलग बात है। इसमें अलग बात क्या है वो देखते हैं। देखो 10th पार्ट में यहाँ पर l दिया हुआ है, l। ये चीज़ आपने अभी तक पढ़ी नहीं। मैंने Sn का फॉर्मूला आपको बताया, Sn का फॉर्मूला आपको बताया, बट l जैसी कोई भी बात मैंने नहीं बताई। l की बात मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताई। तो l कैसे, क्या करना है, क्या होगा वो देखते हैं। l क्या है ये देखते हैं। देखो एक फॉर्मूला है आपका, जैसे मैंने आपसे कहा था कि Sn का जो फॉर्मूला है उसी के आसपास कहानी घूमेगी। तो Sn का फॉर्मूला एक और बनता है जिसमें हम an की जगह l लिख लेते हैं, an की जगह l लिख लेते हैं। और एक ये फॉर्मूला भी बन जाता है Sn का, Sn का एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है जिसमें l का मतलब an होता है, जिसमें l का मतलब an होता है। देखो आपने देखा होगा आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है भाई। तो हमने क्या किया है, इसी को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ये वाला फॉर्मूला बना दिया है। कैसे बनाया है, 2a को मैंने ब्रेक कर दिया, 2a को मैंने ब्रेक कर दिया और ये a प्लस ए हो गया, a प्लस ए हो गया। 2a को मैंने ब्रेक कर दिया, ये a प्लस ए हो गया। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये an की जगह an का फॉर्मूला नज़र आ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह मैं an लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं an लिख सकता हूँ, a प्लस an। तो उसको an ना बोल के l बोला जाता है इस फॉर्मूले में, और यही फॉर्मूला वो बन गया। तो ये था फॉर्मूले का प्रोडक्शन, कैसे फॉर्मूला प्रोडक्ट हुआ है, कैसे प्रोड्यूस हुआ है ये, ठीक है। ऐसे बना है ये फॉर्मूला। इसको ब्रेक करके ये जो है an होता है, an की जगह l ले रहे हैं। तो फॉर्मूला जो है सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन जब आपके पास l होता है यानी इसका मतलब an ही दिया हुआ है, an ही दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें a फाइंड आउट करना है। आपको l दिया हुआ है, आपको s दिया हुआ है, आपको टोटल टर्म्स दी हुई है, n दी हुई है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो कैसे होएगा ये भी देख लो, नहीं तो आप कहोगे कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है। s की वैल्यू 144 दे रखी है भाई लोग, s की वैल्यू 144 दी हुई है। s की वैल्यू 144 दी है, इसका मतलब है सम दिया हुआ है,
और सम जो है उसका फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, हमें फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एल गिवन है। तो यहाँ देखिए एन की वैल्यू जो है, टोटल टर्म्स जो है 9 दी हुई है, तो एन की जगह 9 रख दिया। ए कितना है, ए हमें फाइंड आउट करना है, एल कितना है 28, ये हो गया भाई 144। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, कुछ बचा नहीं है इसमें कुछ नया। अब ये पुरानी बात हो गई कि आपको एल के बारे में नहीं पता था, एल क्या है, ए एन ही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए प्लस एल का फॉर्मूला जो लगाया है उसमें ए हमें फाइंड आउट करना है, एल की जगह 28 लिख दिया क्योंकि एल जो है हमें 28 गिवन है, तो 28 गिवन है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ए प्लस 28 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9। जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, कैसे, 9 से कितनी बार में जा रहा है, 16 बार में। तो ये हो गया भाई 16 दूनी 32, तो ए की वैल्यू आ गई 32 माइनस 28, तो ए जो हो गया वो हो गया भाई 4। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 के इस टाइप के क्वेश्चन थे। किसी को कुछ डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा कि ये वाला पार्ट नहीं आया, मैं बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636, 636, 636 सम गिवन है, और हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है, कितनी टर्म्स जो है वो पूछ रहा है। हाउ मेनी टर्म्स देखते ही मुझे पता लग जाता है एन की बात पूछी है, एन, हमें एन पूछा है, क्या पूछा है, एन। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया था, क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट डायरेक्टली बोला था कि ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालो, एस एन निकालो। यहाँ पर हमें ढूंढना है हमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। यहाँ पे हमें हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है यानी एन फाइंड आउट करना है। ए पी गिवन है, ए पी के हिसाब से ए की वैल्यू 9 आ रही है, और जो डी है वो 17 माइनस 9 यानी कि 8 हो जाएगा, डी की वैल्यू 8 हो जाएगी। और सम जो है वो एस एन यानी कि 636 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 636, 636, 636 सम दिया हुआ है। ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन फाइंड आउट करना है, सॉरी एस एन दिया हुआ है, एन फाइंड आउट करना है। एन निकालने के लिए मुझे नहीं लग रहा कुछ हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना है, जस्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और दाएं से आंसर आ जाएगा। कैसे, देखते जाओ। अब ये एस एन का फॉर्मूला अब तो टिप्स पे हो जाना चाहिए। देखो मैंने कभी फॉर्मूले याद नहीं किए, कभी भी फॉर्मूले जो होते हैं उनको फॉर्मूले को लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कर लीजिए। हर क्वेश्चन में बार बार लिखिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बार बार लिखोगे ऐसे तो आपको याद हो जाएगा। आपको स्पेशली लर्न करने के लिए नहीं बैठना फॉर्मूले को कि क्या फॉर्मूला है इसका। तो एन हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू 9 है, 9 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा भाई, इसमें तो परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से। एन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डी हमें 8 गिवन है, ये हो गया 636। उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट, उसी टाइप से ये सॉल्व हो जाना है। देख लीजिए मैं बता देता हूँ फिर भी। ये 2 जो है उधर डिवाइड से है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई 2। ये 2 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला गया इधर, और ये 2 9 जा 18, 8n माइनस 8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा, 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा इज इक्वल टू 1272, 1272। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0। चाहो तो इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल दो तो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी, थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये कैसा नज़र आएगा, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये हो गया भाई। इस इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। किसी किसी को इस वाले पार्ट में बड़ा डाउट रहा होगा कि ये डायरेक्टली हमने कैसे लिख दिया। डायरेक्टली ये ऐसे लिख दिया, 18 में से 8 जाएंगे तो 10 बचेंगे और 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n होएगा और 8n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा, 8n स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू, ये 636 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 600 का दुगना होता है, 600 को 2 से गुणा करेंगे 1200 आएगा और 36 को 2 से मल्टीप्लाई, 36 को 2 से करेंगे 72 आएगा, तो 1272 हो जाते हैं। 1272 हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों से बताएंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाया जाए और इक्वेशन को सॉल्व किया जाए कैसे होगी। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का यूज़ करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड कैसे होगा, कैसे होगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 636 के फैक्टर कर लो, 636 के फैक्टर देखो बता देता हूँ। 636 के जब आप फैक्टर करते हो, 636 के फैक्टर करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आते हैं, फिर से फैक्टर करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आते हैं, फिर से फैक्टर करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आते हैं और ये हो गए इसके फैक्टर। अब आपको नज़र आ रहा होगा एक बड़ी वैल्यू तो यहाँ आ ही रही है 53, एक बड़ी वैल्यू 53 तो आ ही रही है और हमने 636 के किए हैं, 4 के तो 4 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं है मैंने इसको, 4 से भी तो मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था, तो 4 भी एक इसका फैक्टर इंक्लूड कर लेते हैं। तो 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, तो 2 नंबर बन के आ रहे हैं, एक 48 और एक 53। आपको पता है 53 में से अगर 48 जाएंगे तो 5 बच जाएगा, यानी कि हमारे फैक्टर हो गए। हमें क्या करना है, 53n को पॉजिटिव ले लेना है, 48 को नेगेटिव ले लेना है, -636 इज इक्वल टू 0। 53n में से 48n जाएंगे तो 5n बचेंगे। मैंने 5n की जगह 2 डिजिट ऐसे लिख लिए जिनको माइनस करने से 5n आ रहा है। कौन से डिजिट हैं, 53 एंड 48। वो कैसे निकाले, हमने फैक्टर करके, ये फैक्टर हमने किए और इससे फाइंड आउट हो गया। कैसे फाइंड आउट हुआ मैं फिर से बता देता हूँ। 636 को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमें तो फैक्टराइज करना ही है, तो 4 को अलग से एक फैक्टर ले लिया और 636 के फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद मुझे पता लगा लास्ट में 53 बच रहा है, 53 एक फैक्टर हो गया, बाकी का जो है ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 3 जा 48, तो 48 ही आ गया। जब 48 यानी 48 को 53 में से माइनस करते हैं तो 5 आता है, हमारा काम बन जाता है और इस तरीके से फैक्टर हो जाते हैं। अब इसके पेयर्स बना लीजिए, ये पेयर बन गए। कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल देंगे, दैट इज़ n, तो 4n प्लस 53, और इधर भी, इधर कुछ कॉमन अगर निकल रहा है तो निकाल सकते हैं। देखो सीधी सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे 4n प्लस 53 आ रहा है तो यहाँ पे भी 4n प्लस 53 आएगा, तो 4n प्लस 53 आएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लेता हूँ। अब आपको पता है भाई यहाँ 4n आ रहा है, तो 48 में से क्या फैक्टर हमने बाहर निकाला होगा, 12 4 जा 48 होते हैं, तो मैंने 12 निकाला होगा यहाँ से। सिंपल सी बात ये है, 12 चौक 48, 12 4 जा 48 होते हैं, तो 12 बाहर निकाला होगा। 12 कॉमन आया इन दोनों में से, माइनस का वो भी, इधर प्लस बच जाएगा। अब ये 4n प्लस 53 एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर हो गया n माइनस 12, तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको पता है। इस हमें तो n माइनस 12 से मतलब है, क्योंकि आपको बताया गया है n की वैल्यू जो कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आती, तो n की वैल्यू जो है वो 12 हो गई, n की वैल्यू 12 फाइंड आउट हुई।